मिस्र का नाम सुनते ही रेगिस्तान, ऊंट और विशाल तिकोने पिरामिड आंखों के सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता की कहानी है। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले बिना बड़ी मशीनों के इंसान ने इतने बड़े और सटीक स्मारक कैसे बना लिए। गीजा के पिरामिड आज भी शान से खड़े हैं, जैसे किसी ने पहाड़ों को तराश कर धरती पर रख दिया हो। ये मकबरे प्राचीन मिस्र के किंगों यानी फिरौन के लिए बनाए गए थे। पिरामिड का शेप, चौड़ा आधार, नुकीला एपेक्स, स्थिरता और आकाश तक पहुंचने की इच्छा का प्रतीक है। इजिप्ट वासी मानते थे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उनका विश्वास था कि फिरौन मरने के बाद देवता बन जाते हैं और सितारों के बीच स्थान पाते हैं। पिरामिड उनके शरीर को सुरक्षित रखने और आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने का जरिया था। गीजा के महान पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराने और एकमात्र बचे हुए अजूबे हैं। सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी। इसे बनाने में 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगे, हर ब्लॉक कई हाथियों जितना भारी। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि बिना आधुनिक औजारों के इतना सब कैसे संभव हुआ। मिस्र के पिरामिड हमें उस सभ्यता की महानता और उनके गहरे बिलीफों की याद दिलाते हैं। पिरामिड बनाने का मुख्य कारण था इजिप्ट वासियों का मृत्यु के बाद के जीवन में गहरा बिलीफ। वे मानते थे कि हर इंसान के अंदर का और बा नाम की 2 सोलें होती हैं। शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी था ताकि आत्मा हमेशा जीवित रह सके। फिरौन अपने लिए भव्य मकबरे बनवाते थे। पिरामिड उनके शरीर के लिए एक सुरक्षित घर था। पिरामिड के अंदर राजा की मम्मी और जरूरी चीजें रखी जाती थीं ताकि अगले जीवन में काम आए। तिकोना आकार सूर्य की किरणों और स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी का प्रतीक था। पिरामिड का ज्यामितीय आकार उसे बेहद स्थिर और मजबूत बनाता है। जितना बड़ा पिरामिड, उतना ही शक्तिशाली फिरौन माना जाता था। पिरामिड का निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना था, मिस्र की एकता और समृद्धि का प्रतीक। इस तरह पिरामिड धर्म, शक्ति और अमरता का मिला जुला प्रतीक बन गए। मिस्र में फिरौन को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि ईश्वर का रूप माना जाता था। उनकी मृत्यु एक दिव्य यात्रा की शुरुआत थी, जिसकी तैयारी लाइफ भर चलती थी। गद्दी पर बैठते ही फिरौन अपने लिए पिरामिड बनवाना शुरू कर देता था। पिरामिड परिसर में मुख्य मकबरे के अलावा छोटे पिरामिड, मंदिर और पूजा स्थल होते थे। पुजारी रोजाना फिरौन की आत्मा के लिए पूजा करते थे, ताकि उसकी आत्मा को अगले जीवन में सब कुछ मिलता रहे। फिरौन की अंतिम यात्रा एक भव्य समारोह थी। मम्मी बनाने में 70 दिन लगते थे। मम्मी को नील नदी के पार वेस्टी तट पर पिरामिड तक ले जाया जाता था। मुंह खोलने की रस्म के बाद ही मम्मी को टूमगाह में दफनाया जाता था। टूमगाह में सोने के सिंहासन, हैबान हथियार कोने के एक होते गहने, एक खाखर और पालतू जानवरों की ममियां भी रखी जाती थीं। दीवारों पर चित्र और मंत्र लिखे जाते थे जो आत्मा को रास्ता दिखाते थे। अंत में टूमगाह को भारी पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। पिरामिड का निर्माण आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। पत्थर की खदानों से चूना, पत्थर और ग्रेनाइट लाकर उन्हें तांबे की आरी और छेनी से काटा जाता था। भारी पत्थरों को नावों से नील नदी के जरिए लाया जाता था। पत्थर काटने के लिए लकड़ी और पानी की तकनीक भी अपनाई जाती थी। इन पत्थरों का वजन 2.5 टन से 80 टन तक होता था। उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर रेत पर पानी डालकर खींचा जाता था। सबसे बड़ा मिस्ट्री, इन पत्थरों को ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। माना जाता है कि मिट्टी और ईंटों के रैंप्स बनाए जाते थे, जिन पर पत्थर ऊपर ले जाए जाते थे।
पिरामिड के कोने उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, पश्चिम में लगभग पूरी तरह सटीक हैं। दिशाओं का पता तारे देखकर लगाया जाता था। पत्थर इतने सटीक फिट किए गए हैं कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती। लंबे समय तक माना जाता था कि पिरामिड स्लेव्सों से बनवाए गए, लेकिन हाल की खोजों ने साबित किया कि ये कारीगर सम्मानित और कुशल श्रमिक थे। गीजा के पास मिले गांवों और टोम्बों से पता चलता है कि उन्हें अच्छा भोजन और देखभाल मिलती थी। उनकी टोमें पिरामिड के पास थीं। यह सम्मान की बात थी। हड्डियों पर चोटों के इलाज के निशान मिले हैं, जो दिखाता है कि उनकी देखभाल होती थी। ये श्रमिक पूरे मिस्र से आते थे और एक निश्चित समय के लिए काम करते थे। बाढ़ के समय जब खेती रुक जाती थी, तब वे पिरामिड निर्माण में जुटते थे। उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि धार्मिक कर्तव्य था। वे अपने ईश्वर राजा के लिए शाश्वत घर बना रहे थे। पिरामिड बनाने वालों की कहानी कौशल, समर्पण और प्राइड की कहानी है। बाहर से साधारण दिखने वाले पिरामिड अंदर से जटिल और मिस्ट्रीमयी हैं। अंदर भूल भुलैया जैसे गलियारे, कक्ष और गुप्त रास्ते हैं, ताकि बॉडी और खजाना सुरक्षित रहे। मुख्य प्रवेश द्वार छिपा होता था और दफनाने के बाद सील कर दिया जाता था। गीजा के महान पिरामिड में 3 मुख्य कक्ष हैं। नीचे अधूरा कक्ष, बीच में रानी का कक्ष और सबसे ऊपर राजा का कक्ष। राजा के कक्ष तक पहुंचने के लिए लंबा गलियारा और ग्रैंड गैलरी पार करनी पड़ती है। पिरामिड के अंदर संकरे शाफ्ट हैं जो बाहर की ओर जाते हैं। ये शाफ्ट धार्मिक सिग्निफिकेंस रखते थे, आत्मा को खास तारों तक पहुंचने का रास्ता देते थे। राजा के कक्ष से निकलने वाला शाफ्ट ध्रुव तारे की ओर था, जो अमृता का प्रतीक था। साउथी शाफ्ट ओरियन तारामंडल की ओर था, जो ओसिरिस देवता से जुड़ा था। सुरक्षा के बावजूद लगभग सभी पिरामिड प्राचीन काल में लूट लिए गए। आज पिरामिड के खाली कक्ष खोए हुए खजानों की याद दिलाते हैं। पिरामिड की कहानी मम्मी के बिना अधूरी है। इजिप्टवासी मानते थे कि आत्मा को अगले जीवन के लिए शरीर चाहिए, इसलिए उसे सहेजना जरूरी था। मम्मी बनाने की प्रक्रिया जटिल थी और इसे केवल विशेषज्ञ पुजारी ही कर सकते थे। यह प्रक्रिया 70 दिन चलती थी। सबसे पहले मस्तिष्क को नाक के रास्ते निकाला जाता था। पेट के अंग निकालकर हृदय को छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वही भावनाओं का केंद्र माना जाता था। ऑर्गन्सों को कैनोपिक जार में रखा जाता था। शरीर को नैट्रन नमक से सुखाया जाता था, फिर सुगंधित तेलों से भरा जाता था। शरीर को लिनन की पट्टियों में लस्टोमचा जाता, ताबीज और इनकेंटेशंसों के साथ। पूरी तरह तैयार मम्मी को ताबूत में रखकर पिरामिड में दफनाया जाता था। पिरामिड मिस्ट्रियों और कहानियों से भरे हैं। सबसे प्रसिद्ध है फिरौन का कर्स, कब्र खोलने वालों पर मौत का साया। तूतनखामुन की कब्र खुलने के बाद कई मौतें हुईं, जिससे कर्स की कहानी फैली। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले। अधिकतर मौतें प्राकृतिक रीजनों से हुईं। कुछ मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र या वेधशाला भी थे। पिरामिड के ज्यामितीय संरेखण और शाफ्ट खगोलीय सिग्निफिकेंस रखते हैं। पिरामिड पावर जैसी अवधारणाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड एलियंस या खोई सभ्यता ने बनाए, लेकिन पुरातत्वविदों के पास पर्याप्त सबूत हैं कि इन्हें इजिप्ट वासियों ने ही बनाया। ये रहस्य पिरामिडों को और भी आकर्षक बनाते हैं। आज भी मिस्र के पिरामिड दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। ये मानव इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। हर साल लाखों पर्यटक इन्हें देखने आते हैं, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। पिरामिड साइंटिस्टों और हिस्ट्रीकारों के लिए अध्ययन का अंतहीन स्रोत हैं।
आधुनिक तकनीक से शोधकर्ता पिरामिड के अंदर छिपे मिस्ट्रियों को खोज रहे हैं। स्कैन पिरामिड्स परियोजना ने हाल ही में एक बड़ा अज्ञात कक्ष खोजा। पिरामिड मानव डिटर्मिनेशन और सरलता की मिसाल हैं। ये दिखाते हैं कि बिना मशीनों के भी इंसान क्या कर सकता है। पिरामिड हमारी सांस्कृतिक कल्पना का हिस्सा बन चुके हैं। फिल्मों, किताबों, कला में वे हमें अतीत से जोड़ते हैं और इंसान की क्षमताओं की याद दिलाते हैं।